नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बजे हैं, एक और संडे आ गया है। पिछले 2 संडे से हम लोग घर पे ही थे, तो इस संडे हम लोग जा रहे हैं जी एक लोकल छोटे से टूर पर। गिर के जंगलों में विसावदर के आगे कंकई माता का टेम्पल है, जो एकदम डेंस फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ है। तो वहाँ अपना आज जाने का प्लान है। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। रातों को पल के क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे। मेरी जाना जो रूठे जाती है, चेहरे की हंसी छूटे जाती है। कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। तो सुबह के 7 बजे हम लोग निकल गए राजकोट से। और अगर डेस्टिनेशन की बात की जाए तो हम लोग जा रहे हैं जी गिर के जंगलों में कंकई माता टेम्पल है। ये विसावदर से करीब 30 किलोमीटर आगे है। डिस्टेंस टोटल बात की जाए तो करीब 170-175 किलोमीटर है। वहाँ जाने के बेसिकली 2 रूट हैं। एक तो आप गोंडल जैतपुर होके विसावदर जाइए और फिर वहाँ से कंकई, और दूसरा है कि गोंडल से बक्सरा और कुंकवाव होते हुए जाइए। तो ये जो बक्सरा वाला रूट है ना, हम लोग उससे जाएंगे, लेकिन शायद लौटेंगे जैतपुर होकर के, ताकि दोनों रूट कवर हो जाए। और ये जो बक्सरा वाला रूट जिससे अभी हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, ये बड़ा सीनिक रूट है। तुलसी श्याम जब मंदिर हम लोग गए थे पिछले साल, तब भी इस रूट का यूज़ किया था। थोड़ा आपको ग्रामीण गुजरात दिखाते हुए माता के मंदिर ले चलते हैं। पिछले 3-4 दिनों से राजकोट में जो है ना बारिश हो रही है। राजकोट क्या, पूरे वेस्टर्न एरिया में बारिश हो रही है। तो मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो रखा है। सुबह सुबह देखिए बादल भी छाए हुए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी कम है। तो अपन आराम से जो है ना 50-60 की स्पीड पर भागते हुए सिटी से निकल पा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले हम लोग केवड़िया गए थे और वहाँ सरदार पटेल की मूर्ति का हमने दर्शन किया। और फिर इसके बाद लास्ट संडे तो हम यहीं थे। और अब साहब को जाने का मन था माउंट आबू, लेकिन मैंने ही रोका कि अभी हम लोग को अब 1 वीक बाद ही झारखंड जाना है। लंबा ट्रिप जाना है, उसमें पैसे भी बहुत खर्च होंगे। तो मैंने कहा कि कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। ये एकदम छटपटाए हुए थे कि नहीं नहीं मेरे को तो रोड ट्रिप कुछ करना है। तो मैंने कहा कि पास में ही चलते हैं। ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही हमें बताया था कि कंकई माता मंदिर गिर के जंगलों में है और बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि वहाँ जंगल को देखना भी हो जाएगा और माता के दर्शन भी हो जाएंगे। और साथ में खाना पीना ले लिया है तो पिकनिक भी हो जाएगी। और डिस्टेंस इतना भी कम नहीं है, 175 जाना और आना, 350 किलोमीटर आना जाना है। एक दिन काफ़ी है और घूमना फिरना पिकनिक सब कुछ हो जाएगा। हम लोग पहुँच गए जी गोंडल चौकड़ी। नाइट बसेस जो हैं सवारियाँ उतार रही हैं। कुछ सुबह वाली भी बसेस हैं जो सोमनाथ की तरफ, जैतपुर की तरफ, जूनागढ़ की तरफ यहाँ से जाएंगी। सुबह सुबह कुछ खास ट्रैफिक मिल नहीं रहा है, तो ड्राइव का मज़ा आ रहा है। अपन अब हाईवे पकड़ेंगे 2 मिनट में और दौड़ते हुए अब निकलेंगे जी गोंडल की तरफ। तो जी अपन अभी दौड़ रहे हैं गोंडल हाईवे पर, और ये NH-27 है। इस पर 6 लेन एक्सपेंशन का काम चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और ये राजकोट से लेके जैतपुर तक एक्सपेंशन का काम हो रहा है। लेकिन इस एक्सपेंशन की वजह से हाईवे पर बहुत ट्रैफिक जाम लगता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन है। गोंडल रोड पे फैक्ट्रीज में जो है ना आज ऑफ रहता है ऑफिसर्स का, तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। बाकी हाईवे की क्या स्थिति है, कहाँ तक हाईवे बना है और कहाँ कहाँ फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, जो भी दिखेगा उसका फ्रेश अपडेट मैं देता चलूँगा। तो जी अभी हम लोग शापर के पास में हैं और यहाँ पर जो है ना एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इधर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, जिस कारण सिर्फ एक ही लेन में सारा ट्रैफिक चल रहा है। अभी तो ट्रैफिक थोड़ा मूविंग है, बट शाम को जब ऑफिसेस की छुट्टी होती है तो उधर से जब लोग लौटते हैं राजकोट, तो वही शाम को यहाँ भयंकर ट्रैफिक जाम लगता है। बाकी फ्लाईओवर की स्थिति देख करके लग रहा है कि अभी तो 1-1.5 साल लगेगा इसको बनने में।
ये आ गया जी इस रोड ट्रिप का पहला और आई थिंक आखिरी टोल प्लाजा। एक ही टोल प्लाजा पड़ेगा। तो जी यहाँ टोल लगा 50 रुपए का। लास्ट ईयर 45 था। टोल जो है ना हर साल गवर्नमेंट 10% के रेट से बढ़ा ही देती है। चलते गिरते बस थक गई मैं, शक कायनात पे कर गई मैं, आगे कैसे राह तकूं कहूं, अनगिनत कोशिशें कर लेना। हम लोग गोंडल से करीब 10 किलोमीटर पीछे होंगे और देखिए हाईवे की कंडीशन सही नहीं है भाई। पूरे हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं और जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ साइड में जो सड़क है वो इतनी पतली है कि उस पर अगर सामने से एक ट्रक चल रहा है तो पीछे सब लाइन में चल रहे हैं। संडे का दिन है तो फिर भी ट्रैफिक मूविंग है, बाकी दिन में तो सही में लंबा ट्रैफिक जाम लगता है इस रोड पर। तो फिलहाल तो आई थिंक 1-1.5 साल ये रोड ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। ये है जी BPCL का कोको पंप जस्ट गोंडल से पहले। अगर आप इधर आ रहे हैं सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल ले सकते हैं। सुबह के 8 बजे करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद और 40 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुँच गए जी गोंडल बाईपास। यहाँ से हमने हाईवे छोड़ दिया NH27 और अब गोंडल टाउन के अंदर जाएंगे। श्री अक्षर मंदिर BAPS। तो स्वागत है जी आपका गोंडल में। ये अभी हम लोग स्वामी नारायण मंदिर क्रॉस कर रहे हैं गोंडल का। गोंडल की सड़कों पर अभी सन्नाटा है। सुबह के 8 बजे हैं, संडे का दिन है, लोग सोकर उठे नहीं हैं। छोटा शहर है, अपन आराम से इसको क्रॉस कर रहे हैं। और ये रोड के एक तरफ दाहिने तरफ नदी है, बाएं तरफ बहुत पुराने से मकान है। पता नहीं अंग्रेज़ों के ज़माने के मकान लग रहे हैं। तो जी गोंडल क्रॉस हुआ और अब यहाँ से हम लोगों का जो है ना सीनिक ड्राइव आगे से शुरू होगा। आगे जो है ना ऐसे ही एकदम मस्त रोड मिलेगी, नॉर्मल अनडिवाइडेड 2 लेन। और आगे एक नदी भी आती है, छोटे छोटे शहर आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं और इन सबको पार करते हुए हम लोग बढ़ेंगे विसावदर की तरफ। सो दिस इज़ गोंडल कुंकावाव हाईवे, स्टेट हाईवे है और जैसा कि बताया था 2 लेन अनडिवाइडेड और ट्रैफिक भी हल्का फुल्का ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टेट बसेस जो हैं वो चल रही हैं, बीच बीच में ऑटो और बाइक वाले भी मिल रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर अभी 26 डिग्री सेल्सियस है। रात को भी इधर लग रहा है बारिश हुई है क्योंकि सड़क थोड़ी सी गीली है। और ये हम लोग पहुंच गए जी मोविया। छोटा सा गांव है इस हाईवे पर। हाईवे थोड़ा रफ है, पैचवर्क हो रखा है तो राइड थोड़ी बम्पी है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हुआ नहीं है। स्टेट हाईवेज ठीक ठाक ही रहते हैं गुजरात में। मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड इन गुड कंडीशन। अब मोविया के बाद आई थिंक डेरडी आएगा और उसके बाद कुंकावाव, फिर बक्सरा और फिर वहाँ से हम लोग मुड़ेंगे विसावदर के लिए। मोविया के आगे अपन रुक गए क्योंकि माँ बेटी को अब सीट एक्सचेंज करनी है। लवी को हल्की नींद आ रही है, पीछे सोने में बन नहीं रहा है, तो वीना जो है ना पीछे बैठेगी बाबू के साथ। वैसे भी उछल कूद मचाता रहता है। लवी आ जाएगी मेरे साथ, को ड्राइवर मेरी। बाकी मौसम की बात करें ना तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा सा है। गाड़ी में कभी कभी AC ऑफ भी कर दे रहा हूँ तो कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। 3-4 दिन से मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। हालांकि अपनी सरहदों पर मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। इस तरह से बीच बीच में ना हाईवे पे रुकते रुकते चलो ना तो इसका अलग ही मज़ा है। थोड़ा ब्रेक भी हो जाता है 5 मिनट का। अब चला जाए जी आगे। गुजरात के इंटीरियर्स में भी आपको देखिए ऐसे ढेर सारी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। ये कोई पेय पदार्थ बनाने वाली दावत बेवरेजेस करके फैक्ट्री है गोंडल और डेरडी के बीच में। और ये कोई श्रीनाथगढ़ करके गांव है जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे अच्छी कंडीशन में ही मिल रहा है, बट अब जहाँ जहाँ गांव आ रहे हैं वहाँ ब्रेकर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई बड़ी प्यारी सी नदी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मोटी खिलौरी से थोड़ा पहले। जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो बता पाएंगे। सामने तरबूज की दुकानें लगी हुई हैं। अब पता नहीं ये तरबूज यहीं से वो लेकर आए हैं या कहाँ से। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी एक और गांव और ये है कमाड़िया। सुबह
के 8:40 हुए हैं। गोंडल से करीब 25 से 30 किलोमीटर कवर करके अभी हम लोग मोटी खिलौरी क्रॉस कर रहे हैं जी। ये गांव है एक सिंपल सा इस हाईवे पर। 2 साल से गुजरात में रहते रहते इतना तो आइडिया लग गया है कि अगर एक गांव का नाम मोटी खिलौरी है तो नानी खिलौरी भी कहीं ना कहीं होगा। बाकी हाईवे के बाएं तरफ एक छोटी सी नदी बह रही है। पिछले 4 दिनों की बारिश में नदी में पानी आ गया है। ड्राइव एकदम सीनिक है, हाईवे भी मज़ेदार है और अपन इस ड्राइव का पूरा आनंद लेते हुए जी बढ़ रहे हैं विसावदर की तरफ। सुबह के 8:45 हुए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं जी डेरडी। डेरडी इस हाईवे पर एक छोटा मोटा टाउन है और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है क्योंकि एसटी की बस खड़ी है। बाकी ये मार्केट तो अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। अपन 1-1.5 साल पहले इधर आए थे जब तुलसी श्याम की तरफ गए थे। डेरडी में ही अपन एक चाय की टपरी पर रुक गए कि चाय पी ले। वैसे भी अपने खाते पीते चल रहे हैं, चिप्स विप्स ले रखा है। तो जी डेरडी में एक कप चाय पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड चाय बहुत मीठी थी। खैर कोई बात नहीं, छोटे छोटे कप थे, चलेगा। डेरडी क्रॉस करने के बाद हाईवे हमें अब टूटा फूटा मिल रहा है। आई थिंक कुछ किलोमीटर तक है ऐसा टूटा फूटा हुआ, उसके बाद फिर सही मिलेगा। हाईवे बस कुछ दूरी खराब था, 1 किलोमीटर, उसके बाद फिर से हाईवे ठीक ठाक मिलने लगा। हालांकि थोड़ा सा रफ तो है बट गाड़ी आराम से 70 की स्पीड पे चल रही है। कौन सा हमें 90 और 100 पर भागना है। होगा कितना भी भारी, करनी मेहनत फिर भी सारी, सपने पूरे करने हैं, उठो। कभी हंसी और कभी है रोना, पीतल ना हूँ मैं हूँ सोना, हीरा भी दब कर उभरे चमको। सुबह के 9:10 हुए हैं। राजकोट से करीब 90 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं जी कुंकावाव। ये भी एक छोटा मोटा टाउन है इस हाईवे पर। पिछली बार जब हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो मैं थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत बोल दिया था, शायद कुंकवाव बोल दिया था। तो यहाँ के कुछ व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझे करेक्ट किया कि सर कुंकवाव नहीं है, कुंकावाव है। बाकी ऐसा कुछ शहर का नज़ारा है। अब जाके ना धूप हल्की हल्की निकल रही है। कुंकावाव के बाद हाईवे हाल में ही लग रहा है रिपेयर हुआ है। ये गुजरात का स्टेट हाईवे 104 है। गाड़ी भाग रही जी 80-90 की स्पीड पर पहली बार। मस्त हाईवे बना है, एकदम टॉप कंडीशन में है फिलहाल। लाइनिंग भी अभी नहीं हुई है, लग रहा है हाल में ही रिपेयर हुआ है। अभी हम लोग कुंकावाव और बक्सरा के बीच में हैं। हाईवे बड़ा अच्छा कंडीशन में मिल रहा है, जैसा कि बताया हाल में रिपेयर हुआ है। इधर लाइनिंग्स में बनी हुई है। करीब ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां हमें हाईवे बेस्ट कंडीशन में मिला। थोड़ी देर में अभी हम लोग बक्सरा पहुंचेंगे। हम लोग पहुंच गए जी बक्सरा। यहाँ पर ये हम लोग अब आ गए NH 351। ये स्ट्रेट रोड बक्सरा टाउन में चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ धारी की तरफ। हम लोग राइट मुड़ गए, अब यहाँ से विसावदर की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ नेशनल हाईवे 351 और आप देख सकते हैं कि भाई इसकी विड्थ जो है वो स्टेट हाईवे से बहुत ज़्यादा है। बाकी हाईवे की कंडीशन ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है और हाल में लग रहा है ये भी रिपेयर हुआ है क्योंकि ये जो टर्मैक है ये नया लग रहा है, लाइनिंग्स नहीं बनी हुई हैं। बाकी बाईपास के लेफ्ट साइड में बक्सरा टाउन है, उसके अंदर तो हम लोग गए नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग बाहर से निकल जाएंगे। यहाँ आकर बक्सरा बाईपास ख़त्म हुआ जी और अब NH पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे राइट की तरफ। अब देखते हैं आगे कैसा हाईवे मिलेगा। अच्छा, वो बाईपास पे ही रिपेयर का काम हुआ था लग रहा है। 5 मिनट का ब्रेक फिर से हाईवे का आनंद लेने के लिए। और हाईवे ये जो है ना मस्त कंडीशन में है। लवी उतरते ही फ़ोन लेके रेडी हो जाती है फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए। यहाँ से करीब
25 किलोमीटर होगा विसावदर। और इधर देखिए खेतों में हरे हरे पता नहीं क्या मटर की खेती हो रही है, पता नहीं क्या है। इधर तो मकई लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है। बाकी हो गया जी 5-10 मिनट का ब्रेक अपना। और हाईवे जो है ना गजब है भाई साहब, गजब मक्खन हाईवे मिला। ये 2-4 किलोमीटर चलने के बाद ही फिर रुकना पड़ा। ये BPCL का एक पेट्रोल पंप है और यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि भाई बाबू को वॉशरूम यूज़ करना था। बाकी मौसम अच्छा है, टेम्परेचर अब हल्का हल्का बढ़ा है तो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तेल तो लेना नहीं है, तेल अपन राजकोट से ही फुल करवा के चले थे। कभी हंसी और कभी है रोना, पीतल ना हूँ मैं हूँ सोना, हीरा भी दब कर उभरे चमको। पेट्रोल पंप के आगे हमने NH 351 छोड़ दिया और ये है जी गुजरात का स्टेट हाईवे 111 जो विसावदर की तरफ जाता है। विसावदर अब हार्डली यहाँ से 15 किलोमीटर है। बाकी जो है हाईवे ये भी जो है ना रिसेंटली लग रहा है रिपेयर हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन में। बट कर्वी रोड है, बीच बीच में गांव आ रहे हैं, शार्प टर्न आ रहे हैं और कहीं भी अभी स्पीड ब्रेकर नहीं बना हुआ है तो थोड़ा सा जो है ना कम ही स्पीड में चला जा रहा है, 60-70 की स्पीड में। सफर की बात है, किससे मेरी दुश्मनी और किसका यार तू। सुबह के 10:15 बजे हैं और करीब हम लोग 145 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से और अभी पहुंचे हैं जी विसावदर। ये विसावदर टाउन में अपन इंटर कर रहे हैं। इसी स्टेट हाईवे 111 पर कंटिन्यू करेंगे अपन। और असल में विसावदर के बाद सही एडवेंचर चालू होता है। क्या है कि जो कंकई माता का टेम्पल है ना वो एकदम गिर फॉरेस्ट के कोर एरिया में आता है और वहाँ शायद जाने के लिए परमिट भी लगता है। और करीब 25-30 किलोमीटर का ऑफ रोड है, मतलब मिट्टी वाला रास्ता है, बीच में छोटी छोटी स्ट्रीम्स और नदियाँ भी आती हैं। तो उसी को तो अपन पार करते हुए जाएंगे, उसी एडवेंचर के लिए तो आए हैं। तो वो विसावदर के आगे से कहीं शुरू होगा। ये हम लोग लग रहा है विसावदर के मतलब मेन मार्केट में आ गए। ये जाना किधर है? आगे तो रोड बंद है यार, गूगल ऐसे ही दिखा रहा है सीधा। तो क्या इधर से लग रहा है, इधर दाहिने से गाड़ियां जा रही हैं। उधर जो मेन रोड था विसावदर का वो पता नहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था तो गूगल जो है इधर घुसा दिया और पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में हम लोग जाम में फंस करके अंदर से जा रहे हैं। लेकिन सामने चूँकि गाड़ियाँ जा रही हैं इसीलिए टेंशन की बात नहीं है, कार्स भी इधर से निकलती होंगी तभी तो ये भी जा रही हैं। आगे कुरैशी साहब जा रहे हैं जी अपनी बारात लेकर के दुल्हन को लाने, या पता नहीं दुल्हन लेकर आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग विसावदर टाउन से गलियों से होते हुए निकल गए। अब ये जो रोड है ना या स्टेट हाईवे ये सीधे शासन चला जाएगा, जो जहाँ पर सफारी चलती है गिर वाली। बट अपन इस हाईवे पर नहीं कंटिन्यू करेंगे, 3 किलोमीटर के बाद ये हाईवे छोड़ देंगे और गिर के जंगलों में मुड़ जाएंगे और फिर जंगल होते हुए जी जाएंगे कंकई माता के मंदिर। विसावदर क्रॉस होते ही देखिए टेरेन कैसे चेंज हो गया, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ रही हैं, हाईवे के दोनों तरफ जंगल है और ये छोटी सी रेलवे लाइन भी है। रेलवे लाइन लेकिन शायद ये बंद है। और अब हमें इस हाईवे को छोड़ना है। ये दिखा है ना सत्ताधार 3, तो हमें ये सत्ताधार वाली रोड पे जाना है। ये कोई पतली वाली रेलवे लाइन है, मीटर गेज है शायद। और देखिए इधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के नीचे ये रोड बना हुआ है। सत्ताधार तक आई थिंक रोड है, उसके बाद शायद वो ऑफ रोडिंग वाला पार्ट जो होगा ना 20-25 किलोमीटर वाला वो स्टार्ट होगा। ये है सत्ताधार धाम और यहाँ से अब शायद खराब रास्ता मिलेगा, यहाँ तक तो रोड बहुत अच्छी मिली। सत्ताधार धाम क्रॉस करने के बाद रोड अभी भी मिल रहा है टारमेक वाला, ये अच्छी बात है। अभी हमें कम से कम 22 किलोमीटर जाना है। अब देखते हैं कि टारमेक वाला रोड कहाँ तक मिलेगा। पीछे एक गांव गया, उसके बाद अब यहाँ से आबादी दिखना बंद हो गई है। ये देखिए ये कोई छोटा सा स्ट्रीम है लेकिन अभी गर्मी की वजह से सूखा हुआ है और ये मिट्टी का स्ट्रेच लग रहा है चालू हो गया। अब जो है ना टारमेक नहीं मिलेगा, अभी भी हमें जाना है करीब 17 किलोमीटर। तो ये 17 किलोमीटर अब ये मिट्टी वाला ऑफ रोड वाला रास्ता मिलेगा। बीच में इधर कोई गांव और कुछ खेत भी दिख रहे हैं। कार
के शीशे हमने उतार दिए हैं जी। एक और ऐसे क्रॉसिंग जो है, रिवर क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। मोर की आवाज़ चारों तरफ से आ रही है, बाकी नेचर का जो आवाज़ होगा ना वो आपको सब सुनाते हुए चलेंगे। ये पहुंच गए जी, देखिए हम लोग चेक पोस्ट पे। शायद यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी और परमिट लेना पड़ेगा। गिर के जंगल में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड चाहिए। तो जी हम लोग परमिट लेके इंटर तो कर गए, बट उन्होंने कैमरा हमारा जो है ना जमा करा लिया। कह रहे हैं कैमरा लेकर नहीं जा सकते, मोबाइल लेके जाओ, और मोबाइल से भी कंकई माता का जितना फ़ोटो लेना है लो, लेकिन कैमरा नहीं ले जा सकते। और कैमरा एक्चुअली उन्होंने देख लिया वीना के हाथ में रिकॉर्डिंग करते हुए, तो यहीं जमा करा लिया। तो अपन अब क्या कर रहे हैं कि मोबाइल से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए अब हम लोग कोर एरिया में अंदर जा रहे हैं। प्लास्टिक प्रतिबंधित ये लिखा हुआ था बोर्ड पर, और इसी तरह मिट्टी का रास्ता भी हमें 14-15 किलोमीटर मिलेगा। इसी में धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी। देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। डियर दिख गया, डियर। अरे ये तो पास में ही आ रहा है, कितना क्यूट सा है। लवी देख रही है? हाँ हाँ हाँ, अरे कितना प्यारा लग रहा है। 1 पे कर रखी है ना। हाँ। बहुत बढ़िया। तो जी जंगल में हमारी राइड जो है वो कंटिन्यू है। एवरीवन इज एक्साइटेड। लवी भी खुश हो गई हिरन देख करके पीछे दिखा। तो बाकी बाबू जो है उसको लाइन लाइन बोलकर हम लोग डरा रहे हैं, लेकिन बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबू डर ही नहीं रहा है कि लाइन आ जाएगा तो क्या करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने बताया ये गिर फॉरेस्ट का कोर एरिया है, और इधर शायद जीप सफारी भी आती है कंकई माता टेम्पल तक, और इसमें आने के लिए परमिट लगता है। वो दिखाया ही मैंने। रोड की हालत आपके स्क्रीन पर है। या हालांकि क्रेटा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीडान जो होते हैं ना, थोड़ी लो लाइंग सीडान, उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं पर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी मेरे ख्याल से कोई भी हैचबैक आराम से इस रोड पर आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बरसातों में अगर आएंगे और शायद यहाँ पर पानी का फ्लो तेज़ होगा, तो ऐसे ऐसे नालों को क्रॉस करने में दिक्कत हो सकती है। सो द वाइल्ड राइड कंटिन्यूज़। और इस इलाके में कहीं भी मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता है, कोई सिग्नल नहीं आता है, तो गूगल मैप वगैरह जो है ना पहले से डाउनलोड करके लाएं। बाकी जंगल के नज़ारे आपके स्क्रीन पर है। रोड उबड़ खाबड़ है, कहीं कहीं थोड़ी ठीक ठाक मिल रही है मिट्टी वाली, बट ज़्यादातर रोड जो है ना वो पथरीली है। और इसमें अपन जो है ना सेकंड गियर में 25 की स्पीड पर, कभी कभी 20 से नीचे धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए माता के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ढेर सारा हिरनों का झुंड। ये फैमिली है, मम्मी पापा एंड बच्चा, पूरा हिरन का फैमिली है। हिरन बहुत देखने को मिल रहे हैं इधर। बाकी रास्ते की हालत जो है आप देखिए, एकदम धीरे धीरे। ये जो 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, इसको कवर करने में ईज़िली आपको 35 से 40 मिनट लग जाएगा, जैसा कि हमें महसूस हो रहा है। और ये देखिए जी आ गया रिवर क्रॉसिंग। अब इसमें से निकालना है गाड़ी। इसमें से निकल जाएगी ना, पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा है। हाँ नहीं निकल जाएगी, हल्का ही है। लेकिन भाई साहब ये सीडान के लिए दिक्कत है। यहाँ तो गाड़ी निकल गई ईजिली। चलो अब हम लोग मंदिर बस पहुँचने ही वाले हैं। सामने एक और छोटी नदी आ गई, और यहाँ छोटी नदी के सामने लिखा हुआ है कि मगरमच्छों से सावधान। और अपन अब इस नदी को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ गई हैं तो अपन भी चले ही जाएंगे धीरे धीरे, हौले हौले। ये देखिए जी पूरा पथरीला है, नीचे पत्थर है, पूरा पत्थर है। निकल गए निकल गए निकल गए, हो गया। जय माता दी। तो जी हम लोग अब बस पहुंच गए कंकई माता के दरबार में। प्रेम से बोलो जय हो कंकई माता।
हाँ, जय माता दी। तो जी करीब 175 किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग आ गए राजकोट से कंकई माता के दरबार में। ड्राइव अच्छी रही नहीं जी? ड्राइव बहुत सीनिक रही, बहुत अच्छी रही। और अच्छा हुआ कि हम लोग इस बार ना किसी 4 लेन पर नहीं गए, हम लोग 2 लेन या फिर स्टेट हाईवे से होते हुए आए। हाँ, ड्राइव बहुत सीनिक रहा। और लास्ट का ये जो 15-16 किलोमीटर रहा ना, ये तो एडवेंचर से कम नहीं था। मजा आया इसमें। हाँ, गाड़ी खूब हिचकोले खाते हुए आई। हाँ। जो भी खाया पिया था सब पच गया। तो अच्छी ड्राइव रही, हमने बहुत इंजॉय किया। आई होप आपने भी ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा। अब अगले ब्लॉग में आपको माता के दर्शन करवाएंगे और यहाँ से जो है राजकोट की रिटर्न ट्रिप दिखाएंगे। तो फिर जल्द मिलेंगे जी अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।